हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और मैं राजस्थान के अलवर जिले में रहता हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो बार बार इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में पूछते हैं। तो आज मैं उसी एग्जाम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने अभी तक एसएससी सीजीएल का एग्जाम 2015 से 2019 के बीच में 5 बार दिया है, जिसमें से 4 बार मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। 2016 में मुझे सीजीडीए में ऑडिटर मिला। 2017 में आई गॉट 523 मार्क्स फाइनल। आई एम वेटिंग फॉर सीजीएल 2018 टीयर 3 रिजल्ट और सीजीएल 18 में मेरे को अभी तक 517.5 मार्क्स मिल चुके हैं अप टू टीयर 2 और डबल को मिला के मुझे 611 मार्क्स मिल चुके हैं। और सीजीएल 19 का भी मैंने टीयर 1 का एग्जाम दिया है और उसमें मेरे 189 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। और क्योंकि बच्चे बार बार पूछते रहते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, तो मुझे लगा कि मेरे को भी आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस आज तक का रहा है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में जानते हैं। जो बच्चे इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा बस इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम में 3 टीयर्स होते हैं, इनफैक्ट 4 टीयर्स होते हैं, 4 टीयर्स होते हैं और चारों टीयर्स को पास करके ही हमको फाइनल सिलेक्शन लेना होता है। चारों टीयर के एग्रीगेट मार्क्स पे रैंक बनती है जहां से हमको हमारी पोस्ट मिलती है। सबसे पहला जो टीयर होता है वो टीयर 1 होता है और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीयर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि ये ना आपकी सिलेक्शन को श्योर करता है, ये आपको जो पोस्ट आप चाहते हैं या क्या पोस्ट आपको मिलेगी उसे भी ये डिसाइड करता है। तो ये बहुत जरूरी टीयर है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और एसएससी सीजीएल में किस तरह से सेलेक्ट होते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किन बुक्स को रेफर करना चाहिए, किन सोर्सेज को रेफर करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 4 सेक्शंस होते हैं। दैट इज रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जनरल रीजनिंग का जो सेक्शन होता है वो एज कंपेयर टू बैंक एसएससी सीजीएल में मोस्ट इजी सेक्शन होता है एग्जाम का। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले फ्यूचर में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस सेक्शन के ऊपर सबसे कम टाइम देने की जरूरत होती है, पर इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कंप्लीटली, क्योंकि ये सेक्शन ही आपकी रैंक को अच्छा करता है। इसी सेक्शन में आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यू कैन गेट 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन दिस सेक्शन वेरी इजीली। तो सबसे पहले इस सेक्शन को जो बिगनर्स है उनको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, उनको सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करना चाहिए। और थ्योरी पार्ट को कवर करने के लिए मुझे जहां तक मैंने आज तक पढ़ाई की है, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत है या फिर कोई वीडियो कोर्स लेने की जरूरत है। आपको काफी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे लूसेंट की एक रीजनिंग की बुक आती है, आप उससे थ्योरी पार्ट को कवर कर सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हो और आपको वीडियोस देखना ज्यादा पसंद है तो बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है रीजनिंग सेक्शन के लिए, जहां से आप रीजनिंग के थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो।
कोई आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोज। बहुत सारे एजुकेटर्स वहाँ पढ़ाते हैं, तो ऐसे कोई स्पेसिफिकली किसी एजुकेटर से पढ़ का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप वहाँ पे काफी सारी वीडियोज अवेलेबल है। सब रीजनिंग ऐसा सेक्शन है कि आप कहीं से भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर जब आपका एक बार थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह से मैंने तैयारी की, मैंने आज तक कभी भी रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं की। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस जो आप मॉक टेस्ट देते हैं टीयर 1 के, उसी में ही हो जाती है, वो सफिशिएंट रहती है। उसके अलावा आपको पर्सनली मतलब स्पेसिफिकली आपको बैठ के रीजनिंग करने की मेरे को लगता नहीं कोई नीड है। लेकिन फिर भी आप लोग अपने रीजनिंग को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप कोई माइनस पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते, तो आपको किरण के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं रीजनिंग के, अब वहां से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे एक हमारी भी वेबसाइट है ज्ञान और एजुकेशन हब, वहां से भी आप रीजनिंग के पेपर डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको रीजनिंग के लिए और कुछ भी जरूरत है। जैसे अब रही बात पेपर सॉल्व करने की, जब हम पेपर में बैठे होते हैं तो क्या करना चाहिए, रीजनिंग में टीयर 1 में एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी मीडियम टू इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। आप उन 25 क्वेश्चंस को मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स में, अगर पेपर इजी टू मॉडरेट है तो आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर पेपर डिफिकल्ट लेवल का है तो यू विल टेक अराउंड 15 मिनट्स। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट लेवल का है भी तो वो ओनली आपके लिए नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए होगा, तो यू डोंट हैव टू वरी। तो यहाँ पे आप, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपकी रीजनिंग मीडियम है तो यू विल गेट एटलीस्ट 45 मार्क्स, और इससे कम मार्क्स नहीं आते रीजनिंग में। तो रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं तो जनरल अवेयरनेस का एक पोर्शन आता है, इसमें भी 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और ये एसएससी सीजीएल का मोस्ट वास्ट सेक्शन है पढ़ने के लिए। क्वेश्चंस बहुत कम है, एग्जाम में 600 मार्क्स के एग्जाम में इसका वेटेज बहुत कम है, ओनली 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसके लिए पढ़ने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। ऑल द ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट और साइंस के सब्जेक्ट इसमें आते हैं, करंट अफेयर्स इसमें आती है, तो इसमें आपको एक स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। आपको प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि 2018 में टीसीएस ने पहली बार पेपर लिया था एसएससी सीजीएल का। उससे पहले स्टैटिक पोर्शन ज्यादा आता था एसएससी सीजीएल में, 2018 के टीयर 1 से पहले। तो वहां पे बच्चे स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा पढ़ते थे, जैसे लूसेंट की बुक से वो स्टैटिक पोर्शन को पढ़ते थे। लेकिन 2018 के टीयर 1 के बाद पैटर्न, टीसीएस ने जब से एग्जाम लेना स्टार्ट किया है तो पैटर्न चेंज हुआ है, और अब जो टीसीएस जो क्वेश्चंस डालती है वो करंट अफेयर्स और साइंस सेक्शन से ज्यादा डालती है। तो वहां पे आप अगर अपने हावर्स एंड आवर्स अगर आप स्टैटिक पोर्शन में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाएगा। तो आपको पैटर्न को समझना है एग्जाम के, और आपको जो अपना ज्यादा ध्यान है वो साइंस पोर्शन पे और करंट अफेयर्स पे रखना है। साइंस पोर्शन के लिए आप सबसे बेस्ट तो आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक है, वहां से आपको पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर उससे भी ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट की साइंस की स्पेसिफिकली एक बुक आती है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें।
आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स याद होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं करंट अफेयर के, क्योंकि आजकल एटलीस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाते हैं कभी कभी, और 20 मार्क्स एसएससी सीजीएल में आपकी रैंक डिसाइड करने के लिए, आपके सिलेक्शन को श्योर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है मेरे जैसा मैं समझता हूँ। तो आपको इस सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है, बस आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। आपको स्टैटिक के पीछे अब ज्यादा नहीं भागना है 2018 के बाद से। आपको साइंस पोर्शन करना है 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक से, प्लस लूसेंट की साइंस की बुक से। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ने, डेली न्यूज़पेपर से उनके नोट्स बनाने हैं, और एग्जाम से पहले जब 10 to 15 डेज बचते हैं तो यू कैन रिवाइज द करंट अफेयर्स फ्रॉम आपने जो नोट्स बनाया उनसे, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं वीडियोस के फॉर्म में, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो, तो आप इजीली रिवाइज कर लोगे। तो दैट इज इनफ फॉर यू। अगर आप स्टैटिक पोर्शन, अगर आप इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप स्टैटिक पोर्शन भी आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मस्ट है आपके लिए स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना। तो आपको, अगर आपको अच्छे, आपके पास टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी मस्ट है। अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं जीएस में तो एनसीईआरटी आप उठाइए। 6 to 10 क्लास की एनसीईआरटी सफिशिएंट रहती है एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस पोर्शन के लिए। और अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप लूसेंट की बुक जो जनरल अवेयरनेस की आती है, सामान्य ज्ञान की आती है, वो पढ़ सकते हैं। वहां से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी एंड यू कैन गेट अ डिसेंट स्कोर इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन। यहाँ भी फिर से बताना चाहूंगा, वही 25 क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग सेक्शन में वो डिवाइड होते हैं। लाइक 7 to 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। आजकल टीसीएस ने 6 to 7 क्वेश्चन साइंस पोर्शन से डालना चालू कर दिया, तो ये दोनों जो सेक्शन है काफी वेटेज रखते हैं अब जनरल अवेयरनेस में। इसके बाद आगे चलते हैं थर्ड सेक्शन मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स एसएससी सीजीएल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और देखा जाए तो बच्चे ये कहते हैं कि सबसे डराने वाला पार्ट भी यही है, और मैं एग्री भी करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस से पहले एसएससी में कभी भी मेंस बहुत हायर लेवल का नहीं आता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर था वो बहुत तो मैं नहीं कहूंगा बट काफी हायर लेवल का आया था, और वहां पे बच्चों को काफी कठिनाइयां हुई थी। तो स्पेकुलेशन या फिर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है एसएससी के सीजीएल के लिए कि वो मैथ्स किस लेवल की पूछेंगे। तो मेरे को लगता है कि आपको बेस्ट लेवल की मैथ पढ़नी चाहिए, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे और आप किसी भी लेवल का पेपर आए आप उसको सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो स्टार्टिंग के लिए अगेन मैं यही कहूंगा कि आपको स्टार्टिंग के लिए किसी यूट्यूब चैनल की या वीडियोस की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये वीडियोस वगैरह देखने से तैयारी अच्छी होती है, ये एक मिथ है ऑलरेडी। यूट्यूब देखने से, वीडियोस देखने से तैयारी अच्छी नहीं होती है, ये केवल आपकी एड के लिए है, सहायता के लिए। ये आपका प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता इंफॉर्मेशन का। आपको प्राइमरी सोर्स पर लौटना ही पड़ेगा, आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप कोई भी डिसेंट पोस्ट चाहते हैं, तो आपको बेसिक पे लौटना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, और वो ओनली बुक्स हैं। वीडियोस आपके केवल एड के लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। वंस यू गेट द ऑल द नॉलेज, उसके बाद उसको फाइन करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको प्राइमरी सोर्स ही बनाना चाहते, अगर आपको, जैसा मैं बोल रहा हूँ, प्राइमरी सोर्स के लिए सबसे पहले जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, और जो मैंने भी 2015 में करी थी, वो यही की थी कि मैंने प्राइमरी सोर्स से नहीं पढ़ा और मैं ऊपर से प्रैक्टिस करता गया, पढ़ता गया, लेकिन मेरे को नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं थी। तो उसके लिए मैंने 2017 में आके एनसीईआरटीज पढ़ी।
और एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है 6 to 10th क्लास मैथ की। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। एंड इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम 6th क्लास, मैं इसलिए आपको 6th क्लास से सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं वो मैथ्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। तो सबसे पहले उनको अपने आप को मैथ्स के साथ कंफर्टेबल करने की जरूरत पड़ती है। उस कंफर्टेबल करने के लिए आपको मैथ्स को एलिमेंट्री लेवल से समझना पड़ेगा, और वो आपकी 6th क्लास की बुक प्रोवाइड कराती है। वहां से आपको नंबर्स के बारे में समझाया जाता है, लाइंस के एंगल्स के बारे में समझाया जाता है। तो वो धीरे धीरे करके अपर लेवल पे जाता है, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपका मैथ से डर खत्म हो जाता है। प्लस एसएससी सीजीएल में 10th तक की बुक्स के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथ्स में। और क्योंकि हमने वो पढ़े नहीं होती, बुक्स पढ़ी नहीं होती है, तो हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते और हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एक बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप चाहे तो वीडियोस दे सकते, किसी भी एजुकेटर की वीडियो दे सकते हैं, या फिर आप रेफरेंस बुक्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे काफी सारी बुक्स आती है, जैसे मैंने खुद ने रेफर करी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एडवांस पोर्शन के लिए आप प्ले विद एडवांस मैथ बाय अभिनव सर की आप बुक को रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेसिक पोर्शन के लिए आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं। वो बेसिक पोर्शन के लिए बहुत अच्छा है, और एडवांस पोर्शन के लिए प्ले विद एडवांस मैथ बाय अभिनव सर बहुत अच्छी है। आप चाहे तो इन जो भी टीचर आपको पसंद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप वहां से उनके वीडियोस भी परचेज कर सकते हैं। वो भी काफी अच्छी क्वांटिटी में पढ़ाते हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस वो क्लासरूम में ही कराते हैं। तो आपको वहां पे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आपको ऑन पेपर प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी। और ऑन पेपर प्रैक्टिस आई विल से कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ही करें, क्योंकि एसएससी की मैथ में 80% सेक्शन प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से कर लिए तो 80% क्वेश्चन तो आप बिना रुके कर ही जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर प्लस NCERT is must for the quantitative aptitude section for SSC CGL। उसके बाद कुछ लोग मैथ को बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं, मैथ में उनका इंटरेस्ट भी होता है। उन लोगों के लिए वो कहते हैं हम और ज्यादा मैथ पढ़ेंगे, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो उनके लिए एक बुक आती है, क्वांटम कैट करके बुक आती है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ क्वांटम कैट। ये वो बुक है क्वांटम कैट। ये क्वांटम कैट ये बेसिकली ये कैट एग्जाम के लिए होती है, जो एमबीए का एग्जाम होता है, एमबीए का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए ये बुक होती है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, क्वांटम कैट से। बहुत अच्छी बुक है। यहाँ से आप लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए सफिशिएंट रहेंगे आप लोगों के लिए। आपको बहुत ज्यादा इसमें भी लेवल 3 में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये बहुत अच्छी बुक्स है। प्लस मैथ सबसे बड़ी बात है, आपको मॉक्स लगाने बहुत जरूरी है। आप कितनी भी मैथ पढ़ते रहिए, अगर आप मॉक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैथ पढ़ाई अलग होती है, एक्यूरेसी और स्पीड अलग एक पैरामीटर है, उसको आपको सुधारना ही होगा। आप पढ़ते जाएंगे और मॉक्स नहीं लगाएंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको रेगुलर इंटरवल पे मॉक्स लगाने चाहिए, और मॉक्स लगाने के बाद, मॉक्स लगाने से ही काम नहीं चलेगा। आपके मॉक खत्म होने के बाद आपको उसको एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस करके आपको ये देखना चाहिए कि आपके किस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आपको उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना चाहिए, जिससे कि अगले मॉक में आप वो गलती नहीं करो। प्लस आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में, किस टॉपिक में आप मोर देन एवरेज या मोर देन टाइम नीडेड ले रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बचाओगे तभी आप पेपर को सॉल्व पूरा कर पाओगे। तो मैथ अगर आप इतना कर लोगे तो मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और अगर आपको जैसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो वहां पे आपको दिक्कत आती है, तो आपको
हमारा जो चैनल है ज्ञान और एजुकेशन, वहाँ से हमने मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस स्टार्ट कर दिए हैं। 7 to 8 वीडियोस हमने अभी तक, ऑलमोस्ट 10 वीडियोस हम डाल चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, 2000 सीजीएल 2019 प्रीलिम्स की। तो आप वहाँ से उनको रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे सॉल्यूशन सर ने दिए हैं, आप वहाँ से अच्छे से उनको पढ़ के तैयारी कीजिए। फिर इसके बाद बात आती है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की। ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। इंग्लिश सेक्शन का उनमें बहुत फियर है, बहुत और उनमें से ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं। वो बेसिकली ना अपने माइंड में बैरियर बना लेते हैं कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ और मैं इंग्लिश को कैसे तैयार करूँ। तो मैं आपको सबसे पहले तो रिकमेंड ये करूंगा कि आप एक एसएससी सीजीएल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश बहुत बड़ी लेवल पे नहीं पूछी जाती, तो आप सबसे पहले तो ये माइंड से बैरियर हटा दीजिए कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। मैं आपको खुद बताऊं, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैंने थ्रू आउट अच्छा स्कोर गेन किया है इंग्लिश में। लाइक 2017 एसएससी सीजीएल मेंस में मेरे 181 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। 2018 एसएससी सीजीएल मेंस में इंग्लिश में मेरे 189 मार्क्स थे इंग्लिश में, और 2019 प्री में इंग्लिश में मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं। तो मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने 12th तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं थी अच्छी, पर मेरे को डर नहीं था इंग्लिश से, और मैंने अपनी इंग्लिश को इतना इम्प्रूव किया, और इतने लेवल की इंग्लिश एसएससी सीजीएल में पूछी नहीं जाती कि आपको उससे डरने की जरूरत है। तो आप अपने माइंड से बैरियर हटा दीजिए। जिस दिन आपने बैरियर, काम हो जाएगा, बिलीव मी। बहुत बड़े लेवल पे इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। आगे चलते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 3 सेक्शन होते हैं, दैट इज वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। तीनों ही सेक्शन इक्वली इम्पोर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए। आप किसी भी सेक्शन को ज्यादा या किसी भी सेक्शन को कम वेटेज नहीं दे सकते, और तीनों सेक्शन इंटरलिंक्ड है। अगर आपका एक भी सेक्शन कमजोर है तो दूसरा सेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। लाइक अगर आपकी वोकैबुलरी कमजोर है तो आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ सकते, क्योंकि कई पैसेजेस एसएससी में ऐसे आते हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी वोकैबुलरी यूज होती है, और आपकी वोकैबुलरी अगर खराब है या कमजोर है तो आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब ही नहीं समझ पाओगे, और जब समझ ही नहीं पाओगे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, और आप गलत करोगे और नेगेटिव मार्किंग आप लेके आओगे। तो आपको तीनों ही सेक्शन पे कंप्लीट ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको एक एक सेक्शन के लिए बताऊंगा कि आपको कहाँ से बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन से। तो वोकैबुलरी सेक्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि YouTube वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक कभी वोकैबुलरी के लिए तो YouTube नहीं देखी। तो वोकैबुलरी आप बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं जहां से आप वोकैबुलरी पढ़ते हो। बहुत अरेंज्ड मैनर में बुक है। जैसे एक पहले तो पूरी इंग्लिश के लिए एक मस्ट बाई बुक है, दैट इज एमबी पब्लिकेशन। एमबी पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स आते हैं। वो बुक हर बच्चे को खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो तीनों सेक्शन का काम कर देती है। तो वहां पे एमबी पब्लिकेशन की स्टार्टिंग में वोकैबुलरी सेक्शन दिया हुआ है, और बहुत ही अरेंज्ड मैनर में प्रीवियस ईयर्स में जो वोकैबुलरीज पूछी है वो दी हुई है। वहाँ पे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, और मैनियाज एंड फाइव फोबियाज भी हैं, और आपके इडियम एंड फ्रेजेस भी हैं। तो आपको वहां से काफी कुछ 80% आपकी वोकैबुलरी की प्रिपरेशन उस बुक से हो जाती है। आप उसको तैयार करिए, आप उसको डेली पढ़िए, आप उसका रिवीजन करिए, आपका 80% वोकैबुलरी का सेक्शन केवल वही बुक कंप्लीट कर देगा। उसके ऊपर आप जाना चाहते हैं तो नीतू मैम की बुक आती है प्रिंस टू पैरामाउंट, उसमें भी काफी अच्छी क्वांटिटी में वोकैबुलरी दी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक सफिशिएंट है। उसके ऊपर आपको जाना है, आप एसपी बख्शी एक बुक आती है,
बहुत अच्छी बुक है, उस बहुत क्लास बुक है। आप बहुत ज्यादा बहुत क्वांटिटी में वहां पे आपको वोकेबलरीज दी हुई है। अगर आप उस बुक को कर लेते हो तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत है वोकेबलरी के लिए। स्पेशली वोकेबलरी के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इन तीनों बुक्स को कर लेते हो। ये तो रही बात वोकेबलरी की। हम अगले सेक्शन में आते हैं, ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में जो बच्चे हिंदी मीडियम से है और जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या वो उनके माइंड में बैरियर है कि इंग्लिश से उन्हें डर लगता है, तो सबसे पहले एक बहुत ही इजीली जिस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश को, ग्रामर को, वो है नीतू मैम की प्रिंस टू पैरामाउंट। हर बच्चे को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, एक बार उस बुक को पढ़ना चाहिए और एक बार नहीं, उसको एट रेगुलर इंटरवल्स उसको रिवाइज करते रहना चाहिए उसके रूल्स को, जिससे उसको इंग्लिश के रूल्स पूरी तरह से याद हो जाएंगे। जब आप वो बुक पढ़ लें, वो बुक मस्ट है, एक बार आपको स्टार्टिंग आपको वहीं से करनी ही पड़ेगी। जब आप वो बुक पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप जो बुक मैं आपको पहले बताई है एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के पेपर एसएससी के, आप उस बुक को लीजिए। वहां भी ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स दिए हुए हैं ब्रीफ में, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए आपको। और उसके बाद आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए वहां से। जैसे आपको एसएससी का एक बेसिकली पैटर्न है, वो सारे रूल्स पे क्वेश्चन नहीं पूछती, वो कुछ एक फिक्स रूल्स होते हैं उन पे ही वो क्वेश्चन पूछती है, और वो आपको पता लगेगा उस बुक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके। वहां से आपको बार बार जब आपके सामने रूल आएगा तो आप समझ जाएंगे कि एसएससी इस रूल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और वो आपको याद हो जाएगा। तो आपको वो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, एमबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर पेपर। प्लस एडिशनली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मैं प्रेफर करूंगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पढ़ सकते। एसपी बख्शी में बहुत इलेबोरेटली ग्रामर दी हुई है, बहुत अच्छे से आप ग्रामर पढ़िए। वहां से अगर आपने ग्रामर पढ़ ली तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी, बख्शी की जो बुक है वो खुद इंग्लिश में ही दी हुई है, अगर आप उसको समझ पाएंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो ही जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे। बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूँ, बहुत सारे एजुकेटर्स यूट्यूब पे ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए। मैं भी कहता हूँ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो वो आपको एक एडवांटेज देता है, आपको पढ़ना चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैं भी नहीं होता था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैं भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं था, और मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग और मोनोटोनस टास्क लगता था, बहुत टाइम कंज्यूम होता था। तो मैंने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। तो उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करने के भी तरीके हैं। सबसे पहले तो आप लोग जब एमबी पब्लिकेशन बुक में से प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के पेपर्स करें, तो बहुत सारे बच्चों की एक आदत होती है कि वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को नहीं सॉल्व करते, उनको छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है स्पेशली कि एसएससी के एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस रिपीट नहीं होते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एसएससी के एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस रिपीट होते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा होगा और आपने पहले से पैसेजेस सॉल्व कर रखे हैं और आपको याद है, आपको हिंट है, तो आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। आपका बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा, आपको सारी वोकैबुलरीज याद भी होंगी और आपको बहुत बड़ी एडवांटेज मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें कभी भी आप मत छोड़िए कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को, उन्हें सॉल्व जरूर करिए। प्लस एक सोर्स और है जहां से आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज एसपी बख्शी बुक। एसपी बख्शी बुक में बहुत सारे पैसेजेस दिए हुए हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आप वहां से पढ़िए। और
सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को की एक्सरसाइज करने का, वो ये है कि इससे आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है और आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। तो ये हमारे इंग्लिश की बात यहाँ पे पूरी होती है। और मैंने आज आपको एसएससी सीजीएल के चारों सेक्शंस के बारे में बता दिया है डिटेल में। आगे भी मैं आप लोगों से बात करता रहूंगा मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स के बीच में बहुत कम टाइम होता है। तो किस तरह से अपने नॉलेज को फाइन किया जाए उस टाइम में, और किस तरह से अच्छे मार्क्स गेन किए जाएं, कैसे टॉपर्स में आया जाए, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इजीली एसएससी सीजीएल को क्रैक किया जा सकता है, बस डिटर्मिनेशन की और हार्ड वर्क की जरूरत है। इन प्लेस ऑफ हार्ड वर्क आई वुड से स्मार्ट वर्क की आपको ज्यादा जरूरत है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। आप जरूर सफल होंगे अपने एम में। और आप लोगों की एड के लिए हमारा जो चैनल है ज्ञान और एजुकेशन आप, वहां पे हमने, जैसे मैंने आपको बताया है अभी, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर्स की 10+ वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं सॉल्यूशन की, प्रीवियस ईयर मैथ्स के पेपर्स के सॉल्यूशन की। और सर ने बहुत अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है वहां पे। आप इजीली वहां पे बिगनर जो भी होगा उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। जल्दी ही हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं डिटेल में। आपको कोई, जो भी बच्चा हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम जल्दी ही एक कोर्स बेस्ड सीरीज लॉन्च करेंगे, हम उसके बारे में आपको नोटिफाई करेंगे। मैथ वाले सर अपना मैथ्स का पूरा कोर्स पढ़ाएंगे और इंग्लिश का कोर्स भी पढ़ाया जाएगा। तो आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन। और बीच बीच में हम आप लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे और आपको किस तरह से आगे एग्जाम्स में जो चेंजेस आने वाले हैं उस बारे में भी बताया जाएगा, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई किया जाए उस उन चेंजेस के साथ। तो वो भी हम बातचीत करते रहेंगे। अभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस।